अस्सलाम वालेकुम जी एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, तकरीबन हो रहे थे 2:45 बजे का टाइम था और आज हमने रोज़ा रखना था और दिन था मुहर्रम का, 10 मुहर्रम का था। तो हम लोगों ने आज रोज़ा रखना था, तो उसके लिए मैं जल्दी से सहरी बना लूँगी। कल जो है हमारी सहरी दही के साथ हम लोगों ने की थी और आज मैंने कहा मौसम भी अच्छा है, भाई बारिश भी हो रही थी, इतने मज़े का मौसम था, मैंने कहा चलो साथ में चाय बना लेती हूँ और साथ में सालन था तो उसके साथ हम लोग सहरी कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग चाय बना रहे थे शक्कर की, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि चीनी से हम लोग को कट ऑफ कर रहे हैं और इसलिए फिर हम लोग अब शक्कर का इस्तेमाल करेंगे। एक आम बाले एक खास बाले जेड़ा खास बाले जहरा दलाले जेड़ा खास बाले जहरा दलाले। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने शक्कर वाली चाय बना ली थी और साथ में जी मैं बना रही थी पराठे और बस हम लोगों ने 3 पराठे बनाने थे और जल्दी से मेरे पराठे भी बन जाएंगे और उसके साथ जी सालन था वो गर्म करना था, क्योंकि रात को मैंने लेट नाइट जो है खाना सालन बना दिया था। रात को तो हम लोग खाना नहीं खाया था, क्योंकि ये होता है कि फिर सुबह के टाइम ना सहरी नहीं की जाती है, तो इसलिए हम लोगों ने रात को खाना नहीं खाया था। वैसे भी हमें खाना खाते खाते ना 11:30-12 हो ही जाते, तो मैंने कहा वही 2-3 घंटे बाद हमने जागना है, तो इससे अच्छा है कि मैं कुछ खाऊँ ही ना। तो वो सालन मैंने रात को बना दिया था और मौसम बाहर इतना अच्छा हो रहा था, बारिश इतनी अच्छी हो रही थी, आवाज़ पता नहीं आपको आ रही होगी या नहीं। नेज़े ते चढ़ के कुरआन सुना। चाय भी मेरी बन गई थी। दरअसल मैं ना मतलब थोड़ी तेज़ पत्ती वाली चाय पीती हूँ और हस्बैंड ना वो मतलब कि ज़्यादा पत्ती वाली चाय नहीं पीते हैं, तो बस मौसम अच्छा था इसलिए फिर हम लोगों ने चाय बनाई थी, तो साथ में जी हमारा यहाँ पे हो गया था तैयार। बस हम लोग बैठ के जी सहरी कर रहे थे और यहाँ पे सुबह सहरी करने का इतना मज़ा आता है ना, ऐसे लगता है कि यार दोबारा से वही रमज़ान आ गए। और मौसम बाहर का इतना अच्छा था, मैंने कोशिश की है कि मैं इसको ले सकूँ, कैप्चर कर सकूँ, लेकिन वो नहीं आ रही थी, आवाज़ आ ही नहीं रही थी। तो फिर भी मैंने कोशिश की। मैंने कहा यार आपको बताऊँ कि अभी बारिश हो रही थी और बहुत मज़े का बाहर मौसम हो रहा था, यानी कि बारिश हमारे काफ़ी रूम के अंदर तक आ रही थी। तो जी बस ये हो गया था, इफ्तारी शरी हो गई थी, शाम का टाइम था यहाँ पे और मैं जी जल्दी से तैयार हो गई थी, क्योंकि आज हम लोगों ने करना था, हलवा बनाना था, तो मैंने जल्दी से तैयार हो गई थी। मामा ने आना था और चेंज वगैरह कर लिया था मैंने और अभी बाकी चलते हैं बाहर के काम करते हैं, क्योंकि आज काम भी थोड़े हैं, तो वो भी साथ साथ देखती हूँ। घर मैंने बिल्कुल साफ़ कर लिया था, मैंने बर्तन वगैरह वॉश कर लिए थे, सारे काम कर चुकी थी मैं। और यहाँ पे जी मैंने बर्नर रख दिया था मामा को और साथ में चेयर, मैंने कहा हलवा बना लेते हैं आज, और क्योंकि हलवा जो है हम लोगों ने बांटना था, तो बस हम लोग हलवे की तैयारी कर रहे थे, साथ में हलवा बनाएंगे और साथ में नान लेके आएंगे। तो यहाँ पे जी जो होता जाएगा वो मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी, और क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा हलवा बनाना नहीं आता, तो इसलिए फिर मामा आई थी तो उन्होंने हलवा बनाना था। तो वैसे मैं क्यों कहूँ कि मैंने खुद बनाया था। तो यहाँ पे जी हमारा हलवा तैयार होता है, तो मैं साथ साथ आपको दिखाती जाऊँगी क्या क्या हो रहा है। सुनाया नेज़े ते चढ़ के कुरआन सुनाया, जग नू पढ़ाया जग नू पढ़ाया कलम। अच्छा, मैं कैप्चर एक तो व्लॉग के लिए भी कर रही थी, दूसरा मुझे खुद भी बनाना नहीं आता था, तो मैंने कहा चलो मेरे पास ना वीडियो सेव रहेगी और मैं बाद में जब बनाना होगा तो मैं साथ साथ बना लूँगी। तो यहाँ पे पुप्पो भी आ गई थी और साथ में हम लोग यहाँ पे ये था कि हिलाने वाला भी काम था, और ये आपको पता है कि सख्त हो जाता है, फिर बार बार मतलब कि इस तरह थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एक बंदे से हिलाना। तो मतलब मुझे मज़ा भी आ रहा था और अच्छा भी लग रहा था, और घर मैंने बिल्कुल साफ़ कर लिया था। अच्छा, मैंने देखा है इसमें कोई मुश्किल काम नहीं हलवा बनाना, भाई मुझे तो बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं लगा है। यहाँ पे क्या है कि आपने क्या करना है कि घी लेना है, वैसे घी में ज़्यादा अच्छा मज़े का बनता है, इसलिए ऑयल से ज़्यादा जो है घी आपने लगा घी लेके उसके अंदर जो आपने इलायची डाली है, इलायची को थोड़ा सा सॉट आउट करना है और साथ में उसमें आपने
सूजी डाल देनी है। सूजी आपकी मैंने मतलब कि 1 किलो बनाई थी, तो क्योंकि ये हलवा ना बिल्कुल डबल हो जाती है सूजी, तो मैंने यहाँ पे सूजी डाली थी, किलो सूजी डाली थी। और साथ में जी उसको सही अच्छी तरह से भूनना है। जब उसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए तो आपने क्या करना है, आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो सारे आपने डाल देने जब अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो ड्राई फ्रूट्स डाल के और साथ ही में आपने शुगर डाल देनी है। शुगर आपने कितनी डालनी है, 1 किलो अगर सूजी है तो 1 किलो शुगर डालनी है। और साथ में जी हमारा रोज़ा था, यहाँ पे हम लोग चख भी नहीं सकते थे कि कैसा बन रहा है और क्या बन रहा है। तो शुगर डालने के बाद फिर आपने थोड़ी देर उसे भूनना है और उसके बाद जी पानी डाल देना है। अगर आप किलो सूजी बनाती है, अगर 4 कप सूजी के हैं तो आपने 8 कप पानी डालना है। अगर 8 कप सूजी है तो आपने 16 कप जो है डालनी है। तो यहाँ पे जी बस हलवा बन रहा था और साथ साथ जो है मैं दूसरे काम भी कर रही थी, क्योंकि आज हमारा रोज़ा था, मामा का भी रोज़ा था और मेरा भी रोज़ा था और बाबा आए हुए थे। तो फिर मैंने कहा आप इस तरह करें कि दुआ कह दें, क्योंकि दुआ कहने के बाद फिर हम लोगों ने बांटना था। और साथ में मैंने इफ्तारी की तैयारी भी कर ली थी, जिसमें मैंने फ्रूट जो है काट लिए थे और साथ में चना चाट बना लिया था। और समोसे जो है मैं बाहर से ले आई थी, नान लेने गई थी लेकिन नान मिले नहीं थे। तो फिर वो कहते कि मगरिब के बाद नान लगेंगे, तो मैंने कहा चलो मगरिब के बाद ही हम लोग बांट देंगे। तो यहाँ पे जी मैं समोसे भी ले आई थी और साथ में जी चना चाट बनाया था, शेक बनाया था, लेकिन वो ठंडा नहीं हुआ था, उसके लिए मैंने जो है उसे फ्रिज में रख दिया था। मैंने कहा चलो जब ठंडा हो जाएगा फिर पीऊँगी, क्योंकि इस तरह से फिर मज़ा भी नहीं आता गर्म शेक पीने में। और चना चाट बहुत मज़े का बना था। और वैसे भी रमज़ान में हम लोग खाते हैं, लेकिन नॉर्मल रूटीन में हम लोग नहीं बनाया, तो शायद इसलिए भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और साथ में जी हलवा बन गया तो मेरा बिल्कुल रेडी था। बस ये था कि मैंने कहा रोज़ा इफ्तार हो जाए तो फिर हम लोग बांटते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग रोज़ा इफ्तार कर रहे थे और मामा भी इधर ही थे और पापा भी इधर ही थे। और फिर रोज़ा यहाँ पे खुल चुका था और हम लोगों ने मज़े से रमज़ान की क्यों इफ्तारी की है और फिर हम लोग बाकी के काम कर लेंगे। फिर बाबा गए थे, बाबा ने जो है वो नान लेके आए थे, तो उसके बाद ही मैंने करना था। और यहाँ पे जी हम लोग नमाज़ पढ़ेंगे। आ सुनाया नेज़े ते चढ़ के कुरआन सुनाया। बस ये अल्लाह ताला हर इंसान को नेक अमल करने की तौफीक अता करे और साथ में अल्लाह ताला हर बे औलाद को औलाद नरीना अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। आपने मेरे लिए भी बहुत बहुत सारी दुआएं करनी हैं। और साथ में जी यहाँ पे नान आ चुके थे, तो फिर मैंने कहा चलो वो भी बांट देती हूँ। मैंने पहले सोची थी कि प्लेट्स में डालती हूँ, और फिर मैंने कहा नहीं, हलवा जो है हम लोगों ने क्या किया था, नान के ऊपर हलवा डाला था और साथ ही में मैंने एक ट्रे में पूरी वो कर लिया था, सारे जो के जितनी भी थी वो मैंने, जितने भी नान आते थे तो वो मैंने रख लिए थे, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे आना ना तो वो मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कहा एक बार रख लेती हूँ और सबको कह दूँगी कि अपने अपने हाथों से ले लें। एक आम बाले एक खास बाले जेड़ा खास बाले ज़हरा दलाले जेड़ा खास बाले ज़हरा। अच्छा जी, इस तरह से ना मुहर्रम में हमें ये नहीं होना चाहिए कि शिया सुन्नी या कुछ इस तरह से, हमें बांटना चाहिए अल्लाह की राह में, हमें जितना हो सके हमें देना चाहिए। और हमें दूसरों को भी मतलब कि चीज़ की इल्म देनी चाहिए कि 9 मुहर्रम किस लिए था, क्यों था, क्या हुआ था 9 मुहर्रम को, ताकि दूसरों को भी नॉलेज में इजाफा हो। तो यहाँ पे रात को हस्बैंड जब आ गए थे, फिर हम लोगों ने इस चीज़ पे बड़ी बहस की थी और ये मतलब बात हुई थी कि मतलब कि हम लोगों ने अपना नॉलेज शेयर किया था और जो हमें समझ नहीं आ रहा था वो हम लोगों ने नेट से भी चेक किया था कि यार ये वाकई इसमें इतनी ये बातें हैं या नहीं हैं। तो हमें चाहिए कि हम ना दूसरों तक भी नॉलेज वगैरह इसका दें दूसरों को भी। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरा जब भी व्लॉग है तो आपको नोटिफिकेशन से पता चल जाए। तो आपने क्या करना है, आपने मेरे लिए बहुत बहुत सारी दुआएं करनी है और मुझे दुआओं में याद रखना है हमेशा और हर तरह की दुआओं में। और अल्लाह ताला हर इंसान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।